हाँ भाई, अब जो है रॉबस्पेयर की जो पार्टी है वो आ चुकी थी। ठीक है, ये सीट पर आ चुका था। अब इससे पहले क्या हुआ था, इन्होंने नेशनल असेंबली को की पार्टी थी उसको ख़त्म कर दिया, उसके किंग को फांसी दे दी, उसकी वाइफ को फांसी दे दी, प्लस में राजतंत्र ख़त्म करके गणतंत्र आ गया। राजतंत्र और गणतंत्र के बीच में क्या डिफरेंस है मैंने लास्ट क्लास में बताया है, नहीं आता तो एक बार देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे, सारी क्लासेस के चैनल पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब जब ये 21 जनवरी 1793, 21 जनवरी 1793 को जब इन्होंने राजा को फांसी पे लगाया तब उसके बाद ये रॉबस्पेयर जो है सत्ता में आ गया, इसका कंट्रोल हो गया पूरे फ्रांस पे। तो भाई इसने बोला कि भाई जो ऐसे कानून बना दूंगा, ऐसे कानून बना दूंगा जिससे आदमी हिल नहीं पाए, ऐसा कर दूंगा। अब जैसे कि इसकी जो क्लब था वो जैकोबिक था ना, हाँ, तो भाई इसने क्या करा, लोगों को कंट्रोल करा, और जो हल्का सा भी गड़बड़ वड़बड़ करता था उसको तो छोड़ता ही नहीं था, डायरेक्ट पनिशमेंट। इसने बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई, मतलब स्ट्रिक्ट पॉलिसी मतलब बहुत सख्त कानून बनाए, नीति बनाई। उसका माइंड में ये सेट था कि जो भी गणतंत्र के दुश्मन है जो वो उसके दुश्मन है। गणतंत्र मीन्स जो हर किसी को, गणतंत्र का क्या था, हर किसी को अपनी इच्छा से रहने का राइट है, अपना नेता खुद चुनने का राइट है। हमारी असेंबली में तो जो किंग था वो सेम रहता था, क्या इलेक्शन नीचे जितने भी करा लो, कान लो चलाएंगे वो, लेकिन किंग सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ भी बदल गई। उसने कहा जो गणतंत्र, जो रिपब्लिक किस दुश्मन है वो मेरे दुश्मन है। अब इनकी नज़रों में दुश्मन कौन थे, क्योंकि जो रॉबस्पेयर है ये तो ज़्यादातर बहुत छोटे लोग लोग जो होते हैं कारीगर, उनके साथ सहमत होकर बनाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फूल बेचने वाले, कारीगर, मजदूर, मिस्त्री, ले फैक्ट्री में काम करने वाले वो थे। तो इनकी नज़रों में सबसे ज़्यादा दुश्मन कौन थे, कुलीन। कुलीन कैसे थे, क्योंकि इन्होंने बहुत इनका शोषण करा है, मतलब कि इनको बहुत मेंटली हरास करा था और फिजिकली हरास करा था। अपने घर पे काम कराते थे, अपने खेतों में काम कराते थे। दूसरा कौन था, पादरी, क्योंकि ये 10% टैक्स लेते थे, है ना। ये दो तो इनके मेन दुश्मन थे। तीसरा कौन था, अदर पॉलिटिकल पार्टी, जो अलग अलग अपने क्लब बना रहे थे, अलग अलग क्लब बना रहे थे, नेशनल असेंबली। ये इनके दुश्मन थे, क्योंकि इनको लगता था ये सिर्फ रिच लोगों के लिए। ऐसे लोगों को क्या कर रहे थे, उनका इतिहास उठाते, ऐसा लगता है ना कि यार इसने कुछ गड़बड़ करी है, इसने कुछ गड़बड़ करे, डायरेक्ट अरेस्ट करते, जेल। और बहुत ही फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे केस हैं वो 10-10 20-20 साल नहीं चलते। आज बंदा पेश हुआ, 2 या 3 में उसके सारे एविडेंस वगैरह दिखाए, चौथे दिन सीधा सजा सुना दी, हफ्ते भर में। बड़ी क्रांतिकारी, मतलब कि जो देश के लिए समर्पित है और देश के दुश्मनों को या उसके खिलाफ कुछ भी जहर उगलने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर वो गिल्टी फाउंड होता है, अगर उसको लगता है कि हाँ इसने यार गलत करा है, इसको डायरेक्ट सर से धड़क लो और सीधा मुंडी काट दो, और कोई सजा तो रखी ही नहीं कि 5 कोड़े मार लो, 1 साल जेल में डाल दो, नहीं, जो मिला पनिशमेंट में उसको सीधा खत्म, बचेगा नहीं। और ख़त्म करने के लिए क्या यूज़ करते थे, गिलोटिन। अब ये गिलोटिन क्या होता है, चलो ये गिलोटिन बताते हैं क्या होता है। अम, पता नहीं क्या हो गया था ये। चलो गिलोटिन बताते हैं क्या होता है। गिलोटिन गिलोटिन बताते हैं, ठीक है। अरे चल ही नहीं रहा है, अरे रुको मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ इसको, ठीक है। इसको गिलोटिन को आपको बिल्कुल तरीके से बताते हैं। अम, तो भाई गिलोटिन जो है, एक मिनट इसको मिटा दें, यहाँ से पेन ऊपर आ रहा है। गिलोटिन क्या होता था, दो वो होते थे लकड़ी के बहुत बड़े खंबे टाइप, पिलर, है ना। उसके ऊपर जो था बीच में बहुत बड़ा ब्लेड लगा देते थे, जैसे हम बकरा लाल करने के लिए तलवार तेज नहीं मारते,
उसी टाइप से बहुत बड़ा लकड़ी के सिंबल पे, जैसे कि इस वीडियो में इसके सामने पिक्चर में देख रहे हो आप, बहुत बड़ा लकड़ी का पिलर लगा देते थे। और ये हो गई वीडियो आपकी बड़ी। अब चलो इसमें दिखाते हैं आपको क्या है। इसमें क्या करते थे कि उस गिल्टन से गर्दन काट के गर्दन अलग, और उस गर्दन को एक बाल्टी में डालते हैं। जैसे ये देखो, ये है ना 2 पिल्लर, उसके बीच में तेज तलवार, ऐसे बंदा लटाया, यहाँ एक बंदा था, काटा, मुंडी इस बकेट के अंदर, बाल्टी रखते थे नीचे। और ये जो सजा थी ये खुलेआम सारी जनता के सामने दी जाती थी, लाइक दिस। अब जब ये बाल्टी में डालते थे, इसका खून वगैरह सब कुछ यहाँ इकट्ठा हो जाता था। इसके बाद इसको निकाल के इसके सर के नीचे डंडा लगा के टांग देते थे। जो कि ये मशीन है ये डॉक्टर गिलोटीन ने बनाई थी, इसलिए इस मशीन का नाम भी गिलोटीन पड़ गया। ठीक है, आपको गिलोटीन पीछे है तो इस सामने पिक्चर आपके सामने वीडियो चल रही है, यही चीज़ होती है गिलोटीन। बीच में ब्लेड होता है, गर्दन नीचे कट। ठीक है, आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकना यार। कैसे हटता है ये? अच्छा, पता नहीं है, चलो नहीं हटेगा, नहीं हटा, पड़ा रहने दो। हाँ, अब जो रॉबस्पेयर था उसने क्या कानून बनाए, इस पर बात करते हैं। रॉबस्पेयर को जैसे कि हमने बताया कि वो बहुत स्ट्रिक्ट था, उसको था कि इसको फ्रांस को 1 साल के अंदर ही सुधार के रख दूँ। लेकिन ये आपको पता है कि जो इतना बिगड़ा हुआ है उसको आसानी से सुधारा नहीं जा सकता। 21 जनवरी 1793 पे ये सीट पे बैठा, इसने डिसीजन लेने शुरू कर दिया, जो कि ये बहुत लोअर क्लास को लेके खड़ा हुआ था। सबसे पहले इसने उनके बारे में सोचा। उसने क्या क्या करा, उसने बोला भाई कोई भी मजदूर है, उसको ये थोड़ी है कि तुम उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दोगे, उसका एक टाइम होना चाहिए। अब तुम उसको सुबह 8 बजे बुला लो और बोलो रात के 12 बजे तक काम कर, फिर सुबह 8 बजे आ जाइयो, ऐसा नहीं होता। तो इन्होंने क्या करा, उसकी टाइमिंग फिक्स कर दी कि भैया 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा या 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा, और 8 घंटे काम करेगा तो किसको कितना पैसा मिलना चाहिए, ये इन्होंने फिक्स कर दिया। क्योंकि पहले तो अंधा कानून था, इसने ये चीज़ फिक्स करी जो अच्छा लगा। ठीक है, अब जो किसान थे वो अपना अनाज था, जो अपना गेहूँ था, जब सिटी में सेल करने के लिए जाते तो उसके रेट फिक्स कर दिए कि भैया आपको इतना, उसकी मिनिमम वैल्यू भी फिक्स कर दी और मैक्सिमम भी। मिनिमम जैसे कि किसी का गेहूँ ज़्यादा अच्छा है कि भाई तो 10 रुपये से तो कम का कोई बेचेगा नहीं, और लेकिन 20 से ज़्यादा जाएगा नहीं, इसके बीच में रख लो जो रखना है। इससे किसानों को भी सही रहा, प्लस में क्या होता था, ज़्यादा महंगा या सस्ता हो जाता तो एक बारी में बंदा आके, जो रिच इंसान था वो ख़रीद लेता था, जो गरीब थे वो रह जाते थे। इसलिए इसने ये काम कर दिया। उस टाइम पे क्या होता था, जो वाइट आटा होता था ना, आटा जब हम रोटी खाते हैं 2 तरह के आटे होते हैं। एक होता है गेहूं का, जब आटा होता है तो रोटी ब्राउन आती है ना। और एक आटा होता था, आप ये आशीर्वाद वगैरह खाओगे इसमें रोटी बिल्कुल वाइट आएगी। जो कि वाइट आटा होता है ये थोड़ा कॉस्टली होता था, है ना। इसने इस पे बंद, रोक लगा दी, बंद। कह रहा भाई गेहूं वाला आटा खाओ, साबुत आटा बोलते हैं, वो सस्ता पड़ता था, उसको हर कोई अफोर्ड कर सकता था, गरीब से गरीब खरीद सकता था, अमीर से अमीर खरीद सकता था। सिंबल ऑफ इक्वलिटी, यही बराबर होने का प्रूफ देता था। सामता, इसको इसको नाम दिया गया सामता रोटी, मतलब कि समान रोटी सबके लिए। ठीक है, ये कर दिया। अब ये 4 चीज़ तो करी करी, अब अत्याचार वो क्या लगने लगा, वो इतना सुनिए, ये चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद उन्होंने बोला भाई तू बोलेगा भी नहीं। ये जो हमारा साउथ कोरिया किम जोंग से भी खतरनाक हो रहा था, कह रहा है अपनी भैया लैंग्वेज पे भी सुधार करो, तुम ऐसे नहीं बोला सकते तू इधर आ, अबे तू ये वो करके नहीं। अगर आप सर और मैडम करके भी बुलाते हो मेल को सर, और उसको मैडम कह रहा है, उसकी नज़रों में कह रहा है वो भी गलत है, कह रहा सर मैडम भी नहीं बोलना। ये हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे देश के लोग हैं, तो सिटीजन बोलो इनको। सर और मैडम कुछ नहीं होता, ये होगा
सितोयेन और सितोयीन, यानी कि इन दोनों का मतलब होता है सिटीजन, नागरिक और नागरिका, महिलाओं के लिए नागरिका और मेल के लिए नागरिक, सिटीजन। सितोयेन और सितोयीन, ये दो। अब जो लोगों को ना यार ये बहुत अटपटा लगने लग गया कि यार ये अब ये जाति कर रहा है, बहुत ज़्यादा जाति कर रहा है, जिससे आम लोग भी परेशान हो गए थे, क्योंकि सर मैडम एक रिस्पेक्टेड वर्ड था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही देश समर्पित हो गया था। उसने क्या करा, फिर सारे जो चर्च थे वो क्लोज कर दिए, ठीक है। उसको ऑफिस बैरक यूज़ करना था, बैरक मीन्स आर्मी, किसने लिख दिया, आर्मी की तरह नहीं, उसने ऑफिस बना लिए, कार्यालय बना लिए। बैरक मतलब उसको एक कॉन्वेंट बना दिया, लोगों की बैठने का एक रूम बना दिया, लाइक कॉन्फ्रेंस हॉल। इन्होंने चर्च वगैरह बंद कर दिए। अब ये जो लॉ बना है ना, इतने ज़्यादा सख्ती से पालन करा था, अगर गलती से किसी ने सितोयीन नहीं बोला और सर बोल दिया, चल भाई गिलोटीन पे लटकाया, वो लेटाया, सर धड़ से अलग, कोई दूसरा क्वेश्चन सुनना ही नहीं। तो लोग भी इससे क्या हो गए थे, ये जो लॉ थे वो इतने ज़्यादा खतरनाक थे। स्टार्टिंग में तो दुनिया ने उसको सपोर्ट करा, क्योंकि ये देखो शुरू के 4 पॉइंट सपोर्ट में, लेकिन अब क्या हुआ, वो भी परेशान हो गए, वो भी तंग आ गए कि भाई चुप हो जा, बंद कर जा, समझ में नहीं आया। लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे कि यार ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। अब जैसे कि उसने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रखे, कोर्ट में उन्होंने अपनी बात रख दी और कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हाँ रॉबस्पेयर तू गलत कर रहा है। अब जहाँ गलत वर्ड आ जा है उसकी सज़ा एक ही है, डायरेक्ट गिलोटीन। 21 जनवरी 1793 में ये बनाया, इसने 1 साल ही करा होगा। जुलाई 1794 में रॉबस्पेयर को कोर्ट ने दोषी पाया, उसको अरेस्ट किया और अगले दिन ही गिलोटीन उस यानी कि उस पर चढ़ा के गर्दन अलग कर दी। ठीक है, समझ में आ गया क्या करा। अब रॉबस्पेयर का खेल उन्होंने ख़त्म कर दिया यहाँ पे। अब कितने लोग आए, पहले किंग आया, किंग को अभी मैं बताता हूँ, रुको आगे थोड़ा सा क्लीन कर दो इसको ताकि आपको समझ में आ जाए, कुछ समझ में नहीं आया तो चलो ठीक है। अब देखो रॉबस्पेयर का खेल ख़त्म। अब क्या हुआ, नाउ अपडेज में लुई 16 की सत्ता ख़त्म करके नेशनल असेंबली आ गई। नेशनल असेंबली को ख़त्म करके जैकोबिन की गवर्नमेंट आ गई, कौन, रॉबस्पेयर। अब जैकोबिन गवर्नमेंट यानी कि रॉबस्पेयर भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन है अब क्या होगा, अब सीट पे बैठेगा कौन। आराम से फंडा लेके देखो, समझना, माइंड में स्टोरी बनाओ। लुई जो था बहुत रिच था, है ना, उसको ख़त्म कर दिया, यानी कि अब राजा तो आएगा नहीं, एक यहाँ से बंदा ख़त्म। उसके बाद जो असेंबली आई थी वो अमीरों की थी, रिच की थी, वो चीज़ उन्होंने ख़त्म कर दिया, वहाँ से भी कोई बंदा नहीं बचा, वो आएगा नहीं। कुलीन वगैरह थे जब मारने लगे वो तो बाहर ही चले गए थे, देश छोड़ के, या पड़ोस में राज्यों में चले गए थे, वहाँ से भी कोई नहीं आएगा। ठीक है, लोअर क्लास इतना पढ़ा लिखा नहीं है जो आके ये पढ़े लगे, लिख सके, समझ सके, क्योंकि वहाँ सारा पेपर वर्क होगा, वो इनके समझ में आएगा नहीं। बचा कौन, सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास, जो लोग पढ़े लिखे थे, स्मार्ट थे, एजुकेटेड पीपल, ये लोग आ गए सत्ता में। अब कह रहे अब हम संभालेंगे भागा दौड़। सत्ता में आते ही इन्होंने एक रूल पास कर दिया। वो रूल क्या पास करा, जो रॉबस्पेयर ने आते ही बोला था कि 21 साल से ऊपर कोई भी वोट दे सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, ना पढ़ा हो लिखा हो, चाहे उसके पास पैसे हो, चाहे वो टैक्स या वो बिल्कुल कंगाल हो, उसके पास टैक्स भरने के बाद पैसे ना हो। तो उन्होंने उस रूल को ख़त्म कर दिया। कहते नहीं, वो रॉबस्पेयर ने गलत करा था, यहाँ पे एक हम नया रूल बना रहे हैं, जिसके पास नो मनी नो वोट, यानी कि जो संपत्तिहीन है, जिसके पास पैसे नहीं है, हर कोई उठाए गिरा वोट नहीं देगा। जिसके पास पैसे हैं, जो टैक्स भर सकता है, वोट देने का हक भी सिर्फ उसी को रहेगा। इन्होंने वापस ये रूल लागू कर दिया। ठीक है, ये रूल लागू हो गया। अब फिर वापस यार वो चले गए, वो जो लोअर वाले थे कि भाई मर गए, भाई कहाँ जाए। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, नो मनी नो वोट रूल लागू हो गया। अब क्या हुआ, जो ये मिडिल क्लास है, इन्होंने क्या करा, एक और रूल बनाया कि हम ना 2 पार्टी सिलेक्ट करेंगे। अब क्या होता था, असेंबली जो होती थी, नेशनल असेंबली, वो पूरी एक ही पार्टी होती थी। अब जब एक पार्टी है तो मिली जुली होएगी। एग्जाम्पल के तौर पे 2 पार्टी ऐसे कि मान लो भैया आधा शहर, हम 2 लोग मिल जाते हैं,
लाइक एक मान लो बीजेपी मोदी की गवर्नमेंट है और एक राहुल गांधी की गवर्नमेंट, हम दोनों मिलके काम करेंगे। मिल में तो लड़ाई झगड़े फिक्स होते हैं क्योंकि दोनों की राशियाँ नहीं मिलती। ऐसे ही इनकी दो पार्टी बन गई, दो पार्टी बनाई इन्होंने, दो काउंसलर बने। अब इन्होंने बोला यार देख हम बन तो गए लेकिन कानून वगैरह सब कुछ संभालने के लिए ना एक टीम की ज़रूरत है। तो कह रहा ठीक है, 3 लोग मेरे पास हैं जो अच्छा काम करते हैं, बीजेपी वाले बोले एक पार्टी। राहुल गांधी कांग्रेस बोली 2 लोग मेरे पास हैं। कह रहे ठीक है, क्यों ना इन दोनों को मिला के एक टीम बना दे 5 लोगों की। तो उन्होंने क्या करा, 5 लोग सिलेक्ट कर दिए और उनकी एक टीम बना दी। अब जाहिर सी बात है, जो बीजेपी वाला बोले कि मैं सही हूँ और जो कांग्रेस वाला बोले कि वो सही है, उनकी आपस में ही नहीं बन रही थी। और इनको पता है क्या बनाया गया, लॉ का इंचार्ज, कानून अर्थव्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी इनको दे दी। अब इनको बोला कि भैया आपको तुमको ही देखना है, तुमको ही संभालना है सारा। अब इनकी आपस में नहीं बन रही तो ये संभालेंगे क्या है अब। और उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कानून अर्थव्यवस्था, किसको अरेस्ट करा जाएगा, क्या क्या कानून बनने चाहिए, देश कैसे चलेगा, वो सारी जिम्मेदारी इनको दे दी मिडिल क्लास की इस 2 पार्टीज ने, थोड़ी सी बेवकूफ़ी करके। उसके बाद क्या हुआ, जो ये 5 लोगों की टीम बनी, 1 2 3 4 5, इसमें एक बंदा था नेपोलियन बोनापार्ट। ये रहा, नाम तो सुना होगा भाई, इस बंदे को ना भूलना मत। ये बंदा आपकी 10th क्लास तक पीछा नहीं छोड़ेगा, खा जाएगा, और ये चैप्टर भी नहीं छोड़ेगा पीछा। तो मुश्किल से आपकी एक चैप्टर 2.5 घंटे का है यार, 2 से 2.5 घंटे का। आप इस 2 से 2.5 घंटे को समझ लो। वो 50-50 मिनट वाली वीडियो मत देखो कि 50 मिनट में पूरा चैप्टर को, कि उसमें बहुत चीज़ें स्किप हो जाती है और डीप तक नहीं जाते। वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर देना। तो भाई इसमें बोनापार्ट था जो बहुत तेज बंदा था। अब जब इन दोनों के आपस में लड़ रहे थे तो क्या करते हैं, क्या सुना है कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा जाता है। तो वही हुआ, ये बिल्ली आपस में लड़ रही थी, बोनापार्ट संभाल निकला। इसने एक रूल बना दिया कि भाई ऐसा है, आज के टाइम मैं डिक्टेटर हूँ और जो मैं लिखूँगा वही फाइनल होगा। ये रूल बना के लॉ बना दिया, क्योंकि उसमें सबसे समझदार मैं हूँ। इन्होंने लड़ाई झगड़े में पता भी नहीं चला, इसने ये रूल पास कर दिया नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब जब भाई नेपोलियन बोनापार्ट ने ये रूल पास कर दिया तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो होगा, नहीं कुछ ना कुछ तो हंगामा ही होगा। फिलहाल आपकी बुक में ज़्यादा कुछ इतना दे नहीं रखा इस चैप्टर में नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, इसका ज़्यादा कुछ 10th क्लास में ही आएगा। बाकी जितना मैंने मेन पढ़ाया है क्वेश्चन आपके उसी में से जनरेट होंगे, ठीक है भाई। तो नेपोलियन बोनापार्ट के पास लो आ गया और वो एक डिक्टेटर, उसने बोला, डिक्टेटर का मतलब क्या होता है, तानाशाह, मतलब जो मैं लिख दूंगा वो ही फाइनल माना जाएगा। तो भाई उसने ऐसा कर दिया। अब वहाँ से सीट पे नेपोलियन बोनापार्ट बैठ चुका था। अब उसने क्या करा, वो जो कानून बना दे वो ही फाइनल है। अब जाहिर सी बात है वो एकदम से तो अपने रंग दिखाएगा नहीं, रंग दिखाने के लिए भी उसको टाइम चाहिए, क्योंकि एकदम से रंग दिखाएगा दोनों पार्टियां समझ जाएगी उसको, जब की जब हटा देगी। तो वो भी बड़ा शातिर बंदा था, उसने कहा बड़ा सोच समझ के काम करेंगे। तो हुआ क्या, अब वो धीरे 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 दोनों पार्टियों से मिलता, उनसे समझता क्या करना है क्या नहीं करना। फिर इतने वो चल रहा है, इसको साइड में कर देते हैं। देखो सेम टाइम पे कम कई कई चीज़ें होती है। आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है आप भी खाना खा रहे होगे, पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे होगे। हर बंदा सेम टाइम पे कुछ ना कुछ कर रहा होता है। उधर लेडीज़ों का सोचते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जाति अगर कोई हुई है तो इन्हीं के साथ हुई है, लेडीज़ के साथ, जो कि मैं स्टार्टिंग से क्लास में बताता हुआ आ रहा हूँ। अब जो इन लेडीज़ को क्या लगा कि यार लोअर क्लास की गवर्नमेंट आई है, उम्मीद लोअर क्लास वालों की गवर्नमेंट आई है, वो हमारे बारे में सोचेंगे। क्योंकि अभी जब क्लब बने, पार्टी बने, तब हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हर जगह से हम उनके साथ थे, अब तो वो हमारा साथ देंगे। बट कैसा हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उनको जो लग रहा था, लेकिन उनको वो राइट, वो हक मिला ही नहीं। वो नाराज हो गए, उनको लगा कि यार हम जिसके पक्ष में जाए हर बंदा अपना मतलब निकाल के चला जाए। अब उस टाइम पे क्या था, स्कूल वगैरह लेडीज़ें जाती नहीं थी, गर्ल्स ना स्कूल वगैरह ज़्यादा पढ़ी लिखी थी ही नहीं। वो अपना अपना जीवन चलाने के लिए क्या करे भाई, देखो रोटी तो खानी पड़ेगी।
इसमें से कुछ महिलाएं क्या करती थी, सिर कपड़े सिल लेती थी, धुलाई कर देती थी, फूल सब्जियां बेचती थी, घरों में बर्तन वर्तन साफ कर देती थी, आदि कर लेती थी। कुछ क्या करती थी, वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति मतलब कॉल गर्ल, जो सेक्स करके अपना पैसा कमाती थी, आदमियों की इच्छा पूरी करती थी, सेक्स करती थी, पैसा कमाती थी, कॉल गर्ल थी, कुछ ऐसी थी। और जो कुछ कुलीन थी, जो पढ़ी लिखी थी, थोड़ी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, जो रिच फैमिली से थी, मतलब कि जो कुलीन के छोटे रिच फैमिली से थे, वो थोड़ा बहुत पढ़ाते थे, लेकिन पढ़ाने के बाद क्या होता था, उनको कोई जॉब वगैरह नहीं। उनको भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी करनी पड़ती थी, घर जाओ, खाना पकाओ, और ब्रेड लेकर आओ, यानी कि पाव रोटी। हम हमारी तरह रोटी नहीं खाते, वो ब्रेड होती है। लाइन में लगना, बच्चों को पालो, और ये सब भी इतना सब कुछ करने का, कपड़े धो, अपनी पूरी फैमिली चलाने के बाद भी उसको वह मेल से बहुत नीचे ही रखा जाता था, जो कि इनको ये चीज़ें सहन नहीं हो रही थी यार, कि भाई क्या करें, इतना कुछ कर रहे हैं, घर का काम धंधा बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब भी हमको हमारा हक नहीं मिला। तो भाई इन्होंने क्या करा, अपनी आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने बोला अब हम एक पॉलिटिकल बनाते हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया था रास्ता पॉलिटिक्स से होके जा रहा है। तो इन्होंने क्या करा, ये क्या है, लगता है गलत आ गया है थोड़ा, हाँ। तो भैया उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए ना, अरे नहीं सही था, एक मिनट गाइस, हाँ। तो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए इकट्ठा होना शुरू हुए, छोटे छोटे क्लब बनाए, आपस में बात करने लगे, वहाँ पे चर्चाएं होने लगी। उस टाइम पे फ़ोन वगैरह तो होते नहीं थे, बस ऐसे ही बैठ के गॉसिप होती थी, ऐसे छोटे 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 बहुत सारे क्लब बन गए, जहाँ वो चर्चा होती थी कि क्या करें क्या ना करें, है ना। अलग अलग राज्य में, क्योंकि फ्रांस बहुत बड़ा था, तो अलग अलग एरियो में ऐसे छोटे छोटे क्लब बन गए। ऐसे टोटल 60 के आसपास क्लब बन गए, जहाँ पे उनका था कि यार हमें हमारे लिए लड़ना चाहिए। और इनका हक क्या था, डिमांड क्या थी, बस इतनी कि जितना मेल को सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, उतना ही हमें मिले, ठीक है। हमको भी इलेक्शन में खड़े होने का हक मिले, क्योंकि उस टाइम पे क्या सोच थी, एक लेडीज राज करेगी एक मर्द पे, इस टाइप की सोच थी, छोटी सोच थी। तो वही 60 के आसपास मिला के क्लब एक्टिव हो गए, जो चल रहे थे, जहाँ पे लेडीज़ आती थी, बात करती थी, अपनी बातें रखती थी, दूसरों की सुनती थी, बताती थी कि हमारा भी कोई वजूद है, हम भी इस दुनिया में आए हैं, हम सिर्फ इसलिए नहीं आए कि आओ रोटी बनाओ, पाव रोटी लाए, बच्चे पालो, मर जाओ। इसमें से 2 क्लब ऐसे थे जो काफ़ी रूप पे ज़्यादा बड़े हो गए थे, जिसमें बहुत ज़्यादा लेडीज़ें इंक्लूड हो गई थी। पहला द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी, दूसरा रिपब्लिक विमेन। ये 2 क्लब थे जो बहुत फेमस हो गए। इनकी डिमांड क्या थी, इज्जत चाहिए जितना आप जेंट्स को मिलते हो, क्योंकि वो तो तुम किसी भी हमें पाले में रखते ही हो, इलेक्शन में खड़ा होने का हमें राइट दो। ये आवाज़ें इस ग्रुप ने इतनी ज़ोर से उठाई, इतनी न्यूज़ चार्ट वगैरह, एडवर्टाइजमेंट, पेपर छापे, घर घर जाके फ़ोन से बताया, फ़ोन से कह रहा हूँ, घर घर जाके बताया, मतलब गॉसिप करी दबा के, और कोई रास्ता था ही नहीं। ये बात ना फैलने लगी। अब गवर्नमेंट ने बोला यार इनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, लेडीज़ तो बिल्कुल झंडो रखी हैं। तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हर लड़की के लिए जो पैदा होती है, उसके लिए पढ़ना ज़रूरी हो गया, वो स्कूल जाएगी और पढ़ेगी, फिक्स, ठीक है। उसको शादी करने का हक उस पे होगा, आप ज़बरदस्ती उससे किसी की शादी नहीं कर सकते। अगर उसका मन लगेगा उसको वहाँ शादी करनी चाहिए, तो ही वो वहाँ करेगी। रूल पास, लेडीज़ों के लिए 1 रूल पास करा, 2 रूल पास करा। तीसरा अंडर लॉ, जो पुरुषों के लिए कानून लगते हैं, कोई बदतमीजी करता है, स्वतंत्रता घूमता है, वो सारे कानून इन पे लगेंगे कि अगर इनको कुछ गलत लगता है तो ये कोर्ट में जा सकती हैं कि इसने मेरे से बदतमीजी करी। तीसरा ये भी दे दे, ये भी अच्छा करा। चौथा दे दिया डिवोर्स राइट, अगर वो अपने पति से परेशान है तो डिवोर्स दे सकती है। पहले डिवोर्स नहीं दे सकते थे, जैसा है उसी के साथ रहना पड़ेगा। आदमी तुमको दे तो चलेगा, तुम नहीं दे सकते, ये भी हक दे दिया चौथा। पांचवा दे दिया बिजनेस, भाई आपको अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस करना है, दुकान खोलनी है, वो सब कर सकते हो, ये वाला राइट भी दे दिया। देखो कितना दे दिया। छठा दे दिया एक्टिंग, आपको कोई शूटिंग करनी है, कला करनी है, पहले क्या होते थे, नृत्य होते थे, है ना,
रोड शो होते थे, किस टाइप के होते थे वो आप कर सकते। 6 उन्होंने लेडीज़ के फेवर में दे दिया, लेकिन बोला पॉलिटिक्स नहीं देंगे। पॉलिटिक्स में कल को तुम इलेक्शन में खड़े होकर जीत गए और तुम मर्दों पे राज करोगे, मर्दों को हुक्म दोगे, ये बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन जो लेडीज़ थी उनको ये सब तो मिल गया था, लेकिन वो क्या चाहती थी कि हमको पॉलिटिक्स का राइट मिले, हमको पॉलिटिक्स का राइट मिले, लेकिन उन्होंने नहीं दी। अब थोड़ा सा ना नेपोलियन बोनापार्ट था लो का, वो मिला, कहता जी अब इनको टाइट करने की ज़रूरत है। कहते ठीक है, उन्होंने जितने भी छोटे मोटे क्लब खुल रहे हैं सारे बंद कर दो, जो ज़्यादा लेडीज़ बोल रही है अरेस्ट करो, फांसी दो, बात ख़त्म। भाई उन्होंने ऐसे करके लेडीज़ों की आवाज़ को बिल्कुल दबा दिया, बिल्कुल नीचे ले आए। लेकिन आवाज़ तो दब गई, क्लब ख़त्म हो गए, लेकिन मोटिवेशनल मेमोरी इंटरस्टेट, मतलब जो हमारा फ्रांस इतना बड़ा है, इसके अंदर छोटे 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 जो राज्य थे वहाँ पे अंदर ही अंदर है कि बिना किसी क्लब के, बिना किसी एक जगह इकट्ठा हुए, आपस में जब एक दूसरे से मिलते थे वहाँ पर बातें करते रहते थे कि हाँ हमें मिलना चाहिए। बहुत कुर्बानी गई, जो बोले उसको मार दिया। आप देखो 1793 से इन्होंने आवाज़ उठाई, 1946 में जाके इनको वो हक मिला है, भारत की आज़ादी से 1 साल पहले। कितना लंबा स्ट्रगल करा, अगर लगाओ तो 200 साल से भी ज़्यादा इन्होंने इतना स्ट्रगल करा। ये ठीक है। अब देखो यार, आप, मुझे नहीं लगता कि आपके इस चैप्टर में ऐसा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं बताऊं और जो बहुत ज़्यादा डीप हो। जितना एग्ज़ाम में आ सकता था मैं आपको पूरा बता चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आंसर के बारे में कुछ पूछना हो तो कमेंट्स कर देना, या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है। आपको रिप्लाई आ जाएगा। जो भी कुछ जानना हो, सुनना हो, आप बता देना। ये चैप्टर अब यहाँ पे क्लोज हो रहा है, फाइनल एंड लास्ट क्लास का लास्ट चैप्टर है। अब नया चैप्टर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। और जैसे ये वीडियो ख़त्म हो रही है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कर देना, ठीक है। चलो अब के लिए रखते हैं, बाय बाय।